हेलो एवरीवन गाइस, अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 3 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के क्वेश्चन सारे मिल गए हैं लगभग। वीडियो काफ़ी डिले है बट क्वेश्चन आपके रियल है। ये मैं नहीं, आप बताएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन रियल है, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से फर्स्ट शिफ्ट के साथ आप जितनी भी अब तक शिफ्ट हुए हैं वहाँ देखना चाहें देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट आपका 3 फरवरी का। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका सेकंड शिफ्ट का पूछा है वो पूछा है आपका सिंपल, ध्यान दीजिएगा कि पूछा है हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर का देश, क्षेत्रफल पूछा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6th नंबर कंट्री कौन सी है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछ चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपका सिविल सर्विस डे, मतलब सिविल सेवा दिवस है ना। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल। सिविल सर्विस डे कब होता है? तो आपका 21 अप्रैल को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है 2020 में सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता, सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो ये मलाला यूसुफ। कौन है? मलाला यूसुफ। ठीक है, चलिए भाई तो 2020 में हाँ यही पूछा था सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता, तो कौन हो जाएगा? मलाला यूसुफ। ओके चलिए अगला एक क्वेश्चन है आपसे पूछा था विच वन, मतलब गिवन ऑप्शन में कौन से मतलब इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ गिवन है ना। तो भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है। तो 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, G20 ऐसे करके 3-4 था, सार्क ऐसे करके था। तो एक आपका दिया हुआ था उसमें नाटो। क्या दिया हुआ था? नाटो। तो नाटो जो है वो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया, इसी पे आपको टिक करना था। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो ये भी रिपीटेड है। क्यों लिया? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना, जिसमें ट्रेन वगैरह लूट ली गई थी। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा था आसमान का रंग नीला क्यों होता है? आसमान रंग नीला। तो ऑप्शन में दिया हुआ था प्रकीर्णन के कारण। क्या दिया हुआ था? प्रकीर्णन कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण आपका आसमान का रंग जो है वो नीला होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो देखिए ट्रिक क्या है, आका अशोका। तो अशोका हो गया आपका, अशोका। कौन किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक है, चलिए अब मैंने ट्रिक क्या बताया, आ का अशोका। ठीक है, ध्यान दीजिए आ से हो जाएगा पहली। ठीक है, तो पहली किसके समय में? अजातशत्रु। का से सेकंड हुई थी कालाशोक। तीसरी आपकी तीसरी जो हुई थी बौद्ध संगीति वो किसके? अशोका के समय में, आका अशोका। और का जो मतलब जो फोर्थ हुई थी, टोटल 4 हुई थी, वो किसके? का वाले मतलब फोर्थ वाली हुई थी कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क। तो अपकमिंग शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, सेकंड या थर्ड जो फोर्थ पूछ ले। अच्छा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि नमामि गंगे योजना क्यों शुरू किया गया है ना। नमामि गंगे योजना क्यों शुरू किया गया
है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्रदूषण की रोकथाम के लिए, ठीक है ना। तो मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपका नमामि गंगे योजना की जो है शुरुआत किया गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था सिंपल कि ये दिया था कि मतलब ये पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया बट मैं आपको पूरी चीज़ें से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। देखिए, एक आपको होता है एसिड होता है, एक आपका होता है बेस। पूरी बात ध्यान से समझिएगा, चीज़ें नीचे की विजुअल हैं आपको। चलिए, हाँ दिख रहा है, देखो एक होता है एसिड अम्ल और एक होता है बेस, जिसका मतलब होता है क्षार। ठीक है, तो अम्ल जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, अगर ये डिसाइड किससे होता है, पीएच वैल्यू से। किससे डिसाइड होता है, पीएच वैल्यू से। अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है, 7 से कम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और ये भी पूछा जाता है, इसी में से पूछा था शायद कि जो 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा, या लिटमस पेपर से रिलेटेड पूछा होगा। तो एसिड जो होता है वो क्या कर देता है, लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है। ठीक है, मतलब रेड कर देता है। तो लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, और जो आपका क्षार होता है वो क्या कर देता है, अगर ये लाल करता है तो वो नीला कर देता है, मतलब ब्लू कर देता है। लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है, मतलब नीला कर देता है। बस यही शायद पूछा था आपसे कि लिटमस पेपर के रंग को अगर जो लाल कर दिया गया, मतलब लाल कर दिया, अगर रेड कर दिया, तो बताओ कि पीएच वैल्यू क्या होगा। तो 7 से कम होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, एसिड होगा। तो जो भी रहा हो, मैंने आपको पूरी बातें बता दी। ठीक है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर देते हैं, मतलब ऐसे याद करिए कि अम्ल जो होगा वो कहीं पर पड़ेगा, आप बैटरी वगैरह का जो फर्श वगैरह पड़ जाता है तो रेड हो जाता है उतनी दूरी के फर्श, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका अम्ल गिर जाता है। ठीक है, वो पूरा तेजाब की तरह रेड हो जाएगा, तो वो लाल कर देता है। ठीक है, ऐसे। और कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं BRB करके, तो BRB सिंपल बेस जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिए, और आप इसका ले लीजिए, क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी राइट कर सकूं। ठीक है, चलिए भाई, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग के साथ यहाँ पे राइट करूँगा, आपको भी क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, किसी भी तरह कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए भाई, और अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको लगा हो मैंने मेहनत की है आपके लिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 मुझे टेम्पल मिले हैं, अब कंफर्म नहीं हूँ मैं क्या पूछा था। एक है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि एक बार पूछ चुका है, बृहदेश्वर एक या 2-3 बार पूछा है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक और मुझे मिला है, वो मिला है आपका मुरुदेश्वर मंदिर, है ना, मुरुदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है, ये भी, बट मुझे लगता है ये नहीं पूछा होगा, यही ज़्यादातर चांस है, क्योंकि एक बार एक क्या 3-4 बार आ गया है। तो मुरुदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में। मुझे पूरा चांस है कि यही पूछा होगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट ने मुझे वो बताया था, एक ने ये बताया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दांत के मतलब जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा लेंस यूज करते हैं, यही था, दांत डॉक्टर यूज लेंस, तो कौन सा, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो ये कॉनकेव करते हैं यूज, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था नाबार्ड की फुल फॉर्म, क्या पूछा था, नाबार्ड फुल फॉर्म। ठीक है, यही पूछा था, तो क्या हो जाएगा नाबार्ड फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए भाई,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि योजना आयोग जो है वो कब खत्म हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग खत्म कब हुआ। तो योजना आयोग जब खत्म हुआ उसके बाद ही आपका क्या आ गया था। देखिए, योजना आयोग जब आपका खत्म हुआ तब नीति आयोग आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका 2015 में, ठीक है, 2015 में खत्म हुआ था योजना आयोग, और उसके बाद आपका नीति आयोग आ गया था। और नीति जब 2015 में आपका नीति आयोग आया उस समय शायद ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष हमेशा नीति आयोग के कौन होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ओके, उस समय। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, सिंपल था कि नेपाल से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है ना। नेपाल से भारत के राज्य की सीमा, तो नेपाल से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है, तो टोटल 5 राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल की भारत के राज्यों से टच करती है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, ध्यान दीजिएगा। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है, मतलब 2 नाम मुझे मिले हैं तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ जो भी आपके में पूछा गया हो। ठीक है, देखिए, एक तो मिला है सोनल मान सिंह, ये इनका संबंध किससे है, सोनल मान सिंह का संबंध किससे है, संबंध किस खेल से है, मतलब किससे ये संबंधित है, किस क्षेत्र से है। सोनल मान सिंह किस क्षेत्र से है ना। तो ये एक डांसर है, क्या है, एक डांसर है। और दूसरा मिला हुआ मुझे अमनप्रीत सिंह। अमन, जहां तक चांस है आपसे यही पूछा गया होगा, बट ये भी बता दे रहा हूं, अमनप्रीत सिंह। तो अमनप्रीत सिंह जो है वो आपके क्या है, निशानेबाज, क्या है, निशानेबाज। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा आपका जारी किया गया था। ठीक है, जीएसटी किस मंत्रालय, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वित्त, है ना, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री मंत्रालय द्वारा। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, चलिए, और यूएनए में मेंबर पूछा था, तो यूएनओ में मेंबर जो हैं वो परमानेंट है और नॉन परमानेंट है। ठीक है, तो जो भी पूछा हो आपसे, परमानेंट की बात करूँ तो 5 है और नॉन परमानेंट कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, जो भी रहा हो आपके क्वेश्चन। ठीक, ओके, और कोई क्वेश्चन, और हाँ, एक कोई क्वेश्चन आप फेम 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, बट ये क्वेश्चन क्या था मैं बहुत सर्च नहीं कर पाया। आपके पास अगर है क्वेश्चन या इससे रिलेटेड आंसर तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। ठीक है, ओके गाइज, तो चलिए यही क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अपकमिंग एग्जाम, जैसे रीजनिंग रामबाण वीडियो 11 घंटे की लगातार वीडियो, पूरा रीजनिंग मैंने कवर किया है। जीके जीएस ट्रिक वो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए 50 ट्रिक है, जैसे ये पे मैंने कराया, बहुत सारे जो मैं आपको ट्रिक छोटे छोटे बताता रहता हूँ, सारे एक वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।